नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची मिस राउत यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने तुम मानकर रिविजन क्लास करूली किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करूँ जोटा कि सब टॉपिक रो नाथ साहित्य पर्यंत सरी तुम मानकर प्राक सरलार टोटाल पर सरी जाइए अभिलेख साहित्य नाथ साहित्य चर्या गीतिका लोक साहित्य या मुझे अलरेडी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर सारी। तो आज आम आलोचना करवा सारला साहित्य उपरे सारला साहित्य उपर जिते सारा जिते सब क्वेश्चन अच्छे आम सब आलोचना करवा आज क्लास रे। जो मैंने से पूर्व क्लास गुड़ा करन डिस्क्रिप्शन में तार लिंक अच्छी तुम मैंने कर ठीक अच्छे। तो सारला साहित्य रे कौन सब इम्पोर्टाट क्वेश्चन रही कौ क्वेश्चन गुड़ाक सब इम्पोर्टाट तुम मानकर जमीक एग्जाम रिलेटेड एग्जाम रे पढ़ला भाया क्वेश्चन से गुड़ाक सब जाना। हाँ ये मुझे टिके मॉक टेस्ट विषय कहीदे कहीं जेहेतु से सीपीईटी तो जो मैंने सीपीईटी मॉक टेस्ट 1 नहीं बर्तमान 2 मॉक टेस्ट आसीगला से सेम तुम जान के कौन पेमेंट तो तुम्हें मैंने करके मॉक टेस्ट 2 टा दे पार आउ जो मैंने मॉक टेस्ट टोटाल 1 देना 2 दब बोली कहूच प्रथम 1 टा दियो तापर जाकि 2 टा दब बुझिपार क्या तुमने 1 टा देले भी बहुत सारा क्वेश्चन जानीदेव कहीं तुमको 100टा क्वेश्चन मुझे दूसरी 100टा क्वेश्चन जोड़ा कि सब टॉपिक रो रोचे जिते भी तुम मानक जमी एग्जाम रे पढ़ुची से टाइप रही से क्वेश्चन आसो ता रिलेटेड क्वेश्चन आसो ये ना कि मुझे पूरा क्वेश्चनटा तुम मानक देदेवी से क्वेश्चनटा ही पढ़ो से तुमको केबे भी कहबी ना बट जमीक मुझे कहूँ एग्जांपल महाभारत है महाभारतर जदि मु वन पर्वर किसी कथा कही जमीक तुम मानक मॉक टेस्ट गोटे क्वेश्चन रही है तुम कहूँ वन पर्व कौ कथा रही जमीक सावित्री सत्यवान कथा क्यों रही कि सारला दास महाभारत बाहर माने कौन आड कर कि टोटाल संस्कृत महाभारत कथावस्तु को बाहर कर एमती किसी भी पढ़ो जदि मो वन पर्व 8टा पर्व अच्छी ना मो वन पर्व कथा कहला सी आदि पर्व पकई बुझीपार तो पर्व कही 8टांग पर्व को थ्योरी क्लास रे भल भाव पढ़ से गुड़ाक एक्स्ट्रा क्लास करके गोटे अलग तुम मानकर कमेंट थिला बोली ताकू मु कही तो ये आउ थे कहूँ जो मैंने मॉक टेस्ट नहीं न तुम मैंने चाहिए नहीं पार है जदि मॉक टेस्ट नवा चाहूच डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छी से जॉइन है कि मैसेज कर मैम मॉक टेस्ट कथा आउ हाँ से मैसेज कले तुम मानक मुझे क्लीयर कर दूची मॉक टेस्ट जदि मैसेज करुच तुम मानकर मॉक टेस्ट जदि 1 देना डायरेक्ट 2 दबा कहूच ताल कि ना तुम जोटा भी दब तुम मानकर पेमेंट दब मॉक टेस्ट दब किसी असुविधा नहीं। तो मुझे निहाती कहबी कि फर्स्ट जदि 1 दे नथिबो कहबो कि मैम 1 टा दबु तापर पुणी तुम मैंने 2 टा दबा चाहिए तापर दे पारिबो ठीक अच्छे। तो आउ से विषय में कहू ना जो मैंने मॉक टेस्ट नहीं न तुम मैंने नहीं पार है जब चाहूच तो 100टा क्वेश्चन केमती कौन से जानले तुम गोटे आइडिया हो कि हाँ मुझे 100 रु बर्तमान रखिपुची 90 एभव ताहले मु से एग्जाम रे भी जदि आ रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ाक पढ़ीदेवी ताहले मु रखिदेवी मोर हो बुझीपार तो सारला साहित्य विषय देखिए प्रथम प्रश्न कौन रही प्रश्न सहित आंसर तुम ये शो करुच्ची सारला दास क्यों राजा राजत्व काल में महाभारत रचना करते तो ये फास्ट कथा यहाँ सीयूटी गोटे क्वेश्चन जन दूसरी माने यहाँ माने टिके मॉडिफाई कर पचार से कहूँ मुझे जो क्वेश्चन करुच्ची तो ता रिलेटेड क्वेश्चन ताको टिके मॉडिफाई कर पचार तुम मैंने कह आसुनी सेमती ना क्वेश्चन पकई कि सारला दास समय कौ राजा थे कपिलेन्द्र देव से सेमटा सारला दास राज माने क्यों राजा राजत्व काल से लिखी लेखा जे लेखा लिखी राजा समय तो समय राजा ना सी बुझीपार तापर प्रश्न कपिलेन्द्र देव क्यों राजवंशर प्रतिष्ठाता तो कपिलेन्द्र देव जे कि सारला दास समय जड़े राजा थे तो सी होती सूर्यवंश ना भोई वंश ना गंगवंश ना सौम्यवंश कौ वंशर प्रतिष्ठाता सी समस्त जान कपिलेन्द्र देव होती सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता। तापर प्रश्न सारला दासंकर जन्मस्थान क्योंठी सारला दासंकर जन्मस्थान क्योंठी माने बिना ऑप्शन तुम मैंने कहीपर झंकड़ किंतु ये टिके देखिए सी ऑप्शन ने कौन देछि है कहीं झंकेपुर कौटी कौन एमती सब थाए तो तुम मैंने ऑप्शन को देखिकी सब आंसर दवाई चेष्टा कर जो ऑप्शन न बिना ऑप्शन तुम कौटा भी कहीपर बुझिपार। तापर प्रश्न सारला दास निज जन्मस्थान संपर्क में क्यों ग्रंथ रे उल्लेख कर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन जन्मस्थान विषय से बिलंका रामायण ना चंडीपुराण ना महाभारत ना लक्ष्मीनारायण वचनिका सबू हूँ सारला दासंकर लेखा से तांकर ही कौ लेखार
ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେଖାଟା କ'ଣ, ସେ କେଉଁ ଲେଖାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ନା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତ, ତୃତୀୟ ରଚନା କଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ ମାନେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାଭାରତ, ତୃତୀୟରେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ ବିଜୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ଏଠି ତ ଏଠି ଶାରଳା ଦାସ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କି ମର୍କଣ୍ଡ ଦାସ କି, ପରଶୁରାମ ବିଜୟ କଥା କୁହାହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ କଥା। ତ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ, କେଉଁ କବି ନା କିଏ ଥିଲେ, କେଉଁ କବି ନଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସ୍କୃତରେ ରଚିତ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାଣ ନା କାବ୍ୟ ନା ନାଟକ ନା ଇତିହାସ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ଏଇଟା ତ ଜଣେ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ଗୋଟେ ନାଟକ ରହିଛି ହେଲା। ପରଶୁରାମ ବିଜୟ କାବ୍ୟ ବି ରହିଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନାଟକ କାବ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ଲେଖାକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ କାହାର ବୋଲି ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ, ଦେଖ ଏଇଠି ନାଟକ କୁହାଯାଇଛି ନା, ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ପରଶୁରାମ ବିଜୟରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଗୀତଟିଏ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଇତିହାସରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଛି। ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ବିଜୟ, ଯେଉଁଟାକି କାହାର ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ହେଲା। ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ପରଶୁରାମ ବିଜୟରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ରହିଛି? ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୀତ ରହିଛି, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୀତଟିଏ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାଟକରେ ସଂଯୋଜିତ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଗ ଅଛି ଜାଣିଛ, ତ ସେଇଟା ଅମର ରାଗରେ ରଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ ବାର ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମହାଭାରତରେ। ମହାଭାରତରେ ସେ ଅନେକ ଥର ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶୂଦ୍ରମୁନି, ମୁନି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ? ତ ଶୂଦ୍ରମୁନିରେ ମୁନି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କବି ବା ଶାସ୍ତ୍ରକାରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଶୂଦ୍ରମୁନି, ତ ଏଠି ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଜାତି, ମୁନି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ ନା କବି ବା ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରଚନା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା? କହିଛି ବା, ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତ, ତୃତୀୟ ରଚନା କଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ଗୀତଟାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ବି ମନେ ରହିଯିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ବି ମନେ ରହିବ, ଶେଷ ଲେଖା ବି ମନେ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସରଣରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚିତ? କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସରଣରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚିତ? ତ ଏଇଠି ଆର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସରଣରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣଟା ରଚିତ? ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ। ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ। ସବୁକିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନେ ଆଜି ପାଇଯିବ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବା ଶାରଳା ଯୁଗ ଉପରେ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେଉଁ ଦେବତା ଦ୍ୱୟଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ? ତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ବା ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ସେଥିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ଦେବତା ଦ୍ୱୟଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ରଚିତ? ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମୌଳିକ ରଚନା? କେଉଁଟି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମୌଳିକ କଳ୍ପନା ହେଲା, ମୌଳିକ କଳ୍ପନା? ତ ଏଇଠି ଗଦା ପର୍ବଟା ତାଙ୍କର, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମୌଳିକ ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନା, ନିଜେ ଯେଉଁଟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଦି ପର୍ବ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତରେ, ସେଟା ଥିଲା ହେଲା। ତ କେଉଁଟା ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ପର୍ବଟା? ନା ଗଦା ପର୍ବଟା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି,
प्रथमे श्री रामायण द्वितीय भारत तृतीय लिखन कले श्री भागवत। यह सारदास केउं ग्रंथ रे उल्लेख कराई। तो ये जो कथाटा से कौ ग्रंथ रे तांकर कहिसेंती चंडी पुराण रे ना बिलंका रामायण रे ना महाभारत रे ना लक्ष्मी नारायण बचनिका। तो कौटी से कहिसेंती चंडी पुराण रे कहिसेंती प्रथमे रामायण बा श्री रामायण द्वितीय भारत बा महाभारत तृतीय लिखन कली श्री भागवत है ना। तापरे कौन प्रश्न अच्छी देखिबा। तापरे प्रश्न रही तुम मानक पई श्री भागवत रूपे सारदास केउं ग्रंथ को ग्रहण करा जाए। तो श्री भागवत कहले चंडी पुराण को बुझाए, जोटा कि मुझे सारी श्री भागवत कहले चंडी पुराण को बुझाए। तापरे प्रश्न रही सारला महाभारतर पद संख्या केते 1,30,000 1,70,000 ना 1,40,000। तो आम जानी सारला महाभारतर पद संख्या हूँ 1,40,000 किंतु संस्कृत महाभारतर पद संख्या हूँ 1 लक्ष। संस्कृत महाभारत रे 1 लक्ष पद संख्या थिला, जोड़ा कि सारदास ओडिया महाभारत रे आउ 40,000 एक्सट्रा करचंती 1,40,000। भल भाव मन रखिब 1,40,000। तापर प्रश्न महाभारतर केउं पर्व रे सारदास जाति स्मरत्व वर्णित केउं पर्व रे ना स्वर्गारोहण पर्व रे। महाभारतर स्वर्गारोहण पर्व रे तांकर बा सारदास जाति स्मरत्व कथा कह जाए कहीं ना सारदास तो कौन भी तांकर माने कौन डायरेक्ट कही ना सी कौटिकार कौन बहुत किसी लेखा को तन तन करके जमी कहते पढ़िले तापर बहुत तांको जन्मस्थान को तांकर बापा माँ ये सब जिनस जानापी से निजे कही ना सबकि इनफर्मेशन देना तांकर लेखारे तांको लेखा माध्यम से देइचंती कौटी कौटी लुकायित करके जोटा कि जे बुझिला लोक सी भलसे बुझी पारिबो। किंतु वर्तमान समय कौन प्रथमे आम गोटे लेखा लिखिले आम निजर आड्रेस निजर डिटेल्स दूसरी कि से समय जो मैंने लिखुले से मैंने कौन करुले ना तांकर निज डिटेल्स दौन कहीं ना तुम जाच सारदास निजक शूद्र बोली कहते से जाति शूद्र थिले जहाँफल कि से समय ब्राह्मण मान राजत्व चलता आउ सारदास जदि किसी लिखे कि कौन करेंगे कौन सी देवे तो से सब लुचिकी लिखुले जोटा कि जय नथिले कही भी ये सब मु लिखिनी देवी सारला जहाँ कहले मुझे सब को लिखी। अच्छा तापर तुम तो ये विषय जानी मु कौन कहि। तापर प्रश्न रही महाभारत व्यतीत सारदास अन्य केउं ग्रंथ जाति स्मरत्व उल्लेख रही। गोटे हूँ महाभारत तुम जाच महाभारतर स्वर्गारोहण पर्व रे आ गोटे हूँ चंडी पुराण रे। तापर प्रश्न निहित होइथिबा बिलंका रावणर नाम कौन थिला सहर्ष रावण सहर्षशीर रावण। सारदास मुख्यतः केउं धर्मावलंबी समस्त मन रखिब शाक्त धर्मावलंबी एवं सारदास जो चर्चित बहु माने गुरुत्वपूर्ण बा इम्पोर्टेंट महाभारत सारला महाभारत जोटा कहते सेटा केउं वृत्त रचित दांडी। यही क्वेश्चनटा प्राय पिलांकर मन रही जाइथिबो कहीं ना मु जेतेबेले भी क्वेश्चन करे बा बारंबार जो सब सर्ट सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक पचारे बहुत थर यहाँ डिस्कसन कर बहुत थर यहाँ पचार सारला महाभारत केउं वृत्त रचित आउ गोटे सेमती पचार भागवत मोर जी थर मन रही मु माने सर्ट वीडियो रे जो सब कही था से ही पचारे लंग भी जो इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक आने से भी सारला महाभारत ए ना जगन्नाथ दासंकर भागवत थी। तापर प्रश्न लक्ष्मी नारायण बचनिका सारदास रचना बोली किए संपृक्त पोथी उद्धार करी कहिसेंती कहीं आम समस्ते जानी गोटे पदरे तुमर कौन प्रथमे रामायण द्वितीय महाभारत तृतीय रचना कले श्री भागवत 3टा लेखा बोली ताहले लक्ष्मी नारायण बचनिकाटा सारदास रचना बोली किए संपृक्त पोथी उद्धार करके किए पोथी को उद्धार करथिले एवं कहिथिले कि एटा भी सारदासंकर लेखा बोली किए कहिथिले नटवर सामंत राय बंशीधर महांती सुरेंद्र कुमार महाराणा ना सचिदानंद मिश्र। तो ये कही किए ना बंशीधर महांती सीए लक्ष्मी नारायण बचनिकार जो पोथी गुड़ाक अच्छी ताकू उद्धार करिकी कहिथिले कि एटा होची सारदासंकर लेखा बोली। तापर कौन प्रश्न अच्छी देखा। तापर प्रश्न रही दांडी वृत्त रचित सारला महाभारत स्थल विशेष दीर्घतम पादर और क्षुद्रतम पादर संख्या अक्षर संख्या केते दीर्घतम हूँ 32 क्षुद्रतम हूँ 9। श्री भारत दर्पण ग्रंथ रचयिता समस्त जानते गोपीनाथ नंद शर्मा। यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन मन रख जो क्वेश्चन गुड़ाक कहूँ इंपोर्टाट बोली जदि पारुछ ताकू खातार भी लिखिकी रख एग्जाम पूर्व खाली देखिकी जीव है।
एटा भी एबे जो क्वेश्चन कहबी सेटा भी इम्पोर्टेंट कि सारला महाभारतर सर्वप्रथम तुलनात्मक आलोचना करथिले गोपीनाथ नंद शर्मा। सारला महाभारतर सर्वप्रथम जदि तुलनात्मक आलोचना किए करिथिबे ताले सी होचंदी गोपीनाथ नंद शर्मा एवं श्री भारत दर्पण मध्य से गोपीनाथ नंद शर्मा। तापर प्रश्न